मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। सबसे पहले आज हनुमान जयंती है और इस अवसर पर आप सभी हनुमान भक्तों को और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, 26 अप्रैल को चुनाव है, मतदान है और जैसे कि पहले चरण के मतदान में बहुत कम मतदान हुआ था, कम से कम जोधपुर ही नहीं मारवाड़ के लोगों से अपील है कि वे घरों से निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें ताकि आप देश के विकास में अपनी भूमिका निभा सकें और एक मजबूत सरकार दे सकें। आपसे अपील रहेगी कि आप अपने घरों से निकलें, न केवल आप अपने माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, पड़ोसी को लेकर के जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपको आज हम बताएंगे जोधपुर की लोकल खबरों के बारे में। कांग्रेस के प्रत्याशी कर्ण सिंह उचाड़ा के मीडिया को दिए इंटरव्यू के बारे में और भारतीय जनता पार्टी के लिए सिने स्टार कंगना रनौत की आज रोड शो की बात होगी और बात होगी किरोड़ीलाल मीणा के कांग्रेस में जाने के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा के बयान की और बात होगी देश का राजा पहले चरण के मतदान के बाद डरा हुआ है। अब समाचार विस्तार से। महिला देहात जिलाध्यक्ष विजयलक्ष्मी पटेल आज लूणी, भोपालगढ़, बिलाड़ा, शेरगढ़, बनाड़, जावर, धवा, पोखरण आदि क्षेत्रों में घूमी और कांग्रेस प्रत्याशी कर्ण सिंह उचाड़ा के लिए वोट मांगे। विजयलक्ष्मी ने दावा किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशी कर्ण सिंह उचाड़ा का पलड़ा भारी है और वे जीत करके दिल्ली जाएंगे। तो दूसरी ओर जोधपुर शहर में आज फिल्म स्टार कंगना रनौत का रोड शो रहा और वे जोधपुर पहुंची, उनका जम के स्वागत हुआ और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत उन्हें लेकर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेटेलाइट अस्पताल के पास में जो भीड़ जमा थी, खुली जीप में उनको लेकर के पहुँचे और वे हाउसिंग बोर्ड सेटेलाइट अस्पताल से 90 सेक्टर के बाज़ार से होती हुई वे रोड शो करने लगी। तीसरे पुलिये पर जाकर के ये रोड शो समाप्त हुआ। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने कंगना को देखने के लिए, कंगना से मिलने के लिए और कंगना का भाषण सुनने के लिए अपना समय दिया और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगे। कंगना ने अपना भाषण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे हैं जो देश को मजबूत कर सकते हैं और जोधपुर का प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत 2 बार केंद्रीय मंत्री बन चुका है और ये आपके जोधपुर के विकास में भागीदार है और आने वाले फिर संसद में जाकर के वे मंत्री ही बनने वाले हैं। अब हम आपको बताएं कि जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं और उनका पूरा परिवार चुनाव प्रचार में जीता हुआ है। वैभव गहलोत की जोड़ायत हिमांशी गहलोत भी इसमें घर घर घूम रही है, वोट मांग रही है और आज एक मानसिक रोगी रमेश पुत्र मंगाराम मेघवाल को लोहे की जंजीरों में देख करके वे ठिठक गई और ऐसा उन्हें बताया गया कि पिछले 5-7 साल से ये युवक जंजीरों में बंधा है। तो उन्होंने ये जंजीरें खुलवाई और घर वालों को समझाया कि इस तरह से तो पशु को बांधा जाता है, किसी इंसान को नहीं, इसका ठीक से इलाज कराएंगे और
जो हो सका इसकी मदद भी करेंगे। इससे वहाँ के लोग उनकी मानवीयता को देख करके गदगद हो गए और हिमांशी को लेकर के वे जिंदाबाद के नारे भी लगाते देखे गए। अब बात होगी कांग्रेस के प्रत्याशी कर्ण सिंह उचाड़ा की एक बड़े मीडिया घराने को दिए हुए इंटरव्यू की। उन्होंने कहा कि वे सांसद जनता के लिए बनेंगे और उनका अगर काम अटक गया तो वे मुख्यमंत्री भजन लाल के जाकर के पांव भी पकड़ लेंगे, लेकिन जोधपुर का काम वे करवाएंगे, हर हाल में कराएंगे, संघर्ष करके भी कराएंगे, लेकिन काम करवा के रहेंगे। कर्ण सिंह उचाड़ा की ये भावना है कि वे जोधपुर के लिए कुछ करें। उन्होंने कहा कि 10 साल से जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत से लोग त्रस्त हैं और काम नहीं हुए तो वोट भी कैसे मांगने आ गए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की आप बात करते हैं तो हम आपको बता दें कि राम मंदिर के निर्माण के लिए मैंने 15 लाख रुपए का चंदा दिया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने भी अपने एक परिचित से 1 करोड़ का चंदा दिलवाने के लिए कहा और उसने दिया भी। उन्होंने कहा कि पत्थर की नींव हमने रखी है और यश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है, जबकि राजीव गांधी भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने सबसे पहले जाकर के राम मंदिर के दरवाजे खोले थे और भाजपा 1 नंबर की झूठी है और प्रचार प्रसार करके राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने चली आई, जबकि वे खुद यानी कर्ण सिंह उचाड़ा खुद 10 बार राम मंदिर के दर्शन कर चुके हैं और वे कहते हैं कि वे पिछले 40 साल से राम की माला जपते हैं और माता का नाम लेते हैं और उसके बाद अन्न ग्रहण करते हैं। तो ये मुझे धर्म की बात क्या सिखाएंगे। धर्म और राम हर नेता के दिल में बसा है, इन्हें बताने की ज़रूरत नहीं कि राम केवल भारतीय जनता पार्टी के हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आस्था हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं, आस्था कैसे की जाती है और कैसे मंदिरों का विकास किया जाता है, भगवान की पूजा की जाती है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि राजपूतों का साथ उन्हें मिलना ही है, क्योंकि करोड़ों रुपए का घोटाला 953 करोड़ का घोटाला गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है और इसमें 90% राजपूत फंसे हुए हैं, तो वे राजपूत उनको वोट क्यों देंगे। उन्होंने कहा कि रूपाली के बयान के बाद में शायद वे भूल गए हैं, इतिहास उन्होंने पढ़ा नहीं। मुगलों से अगर किसी ने संघर्ष किया तो राजपूतों ने किया और हमारी क्षत्राणियों ने जौहर किए, अपना बलिदान दिया। वे ये भूल गए कि राजपूत समाज कभी किसी के आगे झुकने वालों में से नहीं है और राजपूत वोट देंगे, क्योंकि ईडब्ल्यू का आरक्षण आंदोलन का जो निर्माता है वो कर्ण सिंह उचाड़ा है, ना कि कोई और हमने देवी सिंह जी भाटी के साथ मिलकर के जो आंदोलन किया था, 3 दिन तक मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मंच पर नहीं चढ़ने दिया था, वो ये कर्ण सिंह उचाड़ा ही है। साथ में उन्होंने कहा कि राजपूत क्यों, उनके द्वार पर ब्राह्मण भी आ रहे हैं और मुसलमान भी आ रहे हैं और 36 कौम उन्हें वोट दे करके दिल्ली भेजेगी और ये दावा है कि इस बार कर्ण सिंह उचाड़ा दिल्ली जाएगा। अब बात करते हैं आज पहले चरण की मतदान के बाद में जो 12 सीटें शेखावटी बेल्ट की थी, इस समय खुल कर के विश्लेषण होना शुरू हो गया है।
इससे देश का राजा डरा हुआ है और वे बार बार इस तरह की बयान दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को लेकर के बयान दे रहे हैं और कांग्रेस उन्हें इसी बात को लेकर के घेर रही है। और कई विश्लेषक ये कहते हैं कि इस बार कहीं भाजपा से ज़्यादा कांग्रेस सीटें लेकर के नहीं आ जाए, इसलिए भाजपा भी बैकफुट पर आ गई है। 400 सीटों का दावा करने वाली पार्टी अब बैकफुट पर राजस्थान में आने के बाद में हालात कुछ इस तरह के हैं कि विधानसभा चुनाव में 74% मतदान हुआ और 4 माह बाद ही 58% हो जाता है, तो 16% का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को है। दूसरा, इस पहले चरण के चुनाव में आरएसएस निष्क्रिय रहा और इलेक्शन की योजना, मतदान करवाने की योजना में मशीन माने जाने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बार निष्क्रिय रहा। ये सोच करके बैठ गया कि प्रधानमंत्री का दावा है कि 400 से ऊपर सीटें लाएंगे और जब राम मंदिर और मोदी फैक्टर से वोट मिल रहा है तो हम धूप में जाकर के मतदान करवाने के लिए प्रयास क्यों करें, वोट तो अपने आप आएंगे। और इसी कारण से मतदान कम हुआ है, वरना ये मान करके चलिए कि जब मतदान ज़्यादा होता है तो सरकार को फ़ायदा होता है, लेकिन मतदान बहुत कम होने से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और पिछले 10 साल से राजस्थान और जोधपुर में काम नहीं हुए तो उनके विरुद्ध भी ये धारणा बन चुकी है, एंटी इनकम्बेंसी बन चुकी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को ले आए तो फिर विकास नहीं होगा। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में कृषि मंत्री राजस्थान सरकार किरोड़ी लाल मीणा ने ईआरसीपी में हुए करोड़ों रुपए के घोटालों में अपनी भजनलाल सरकार को घेर लिया और सीएम को पत्र तक लिख दिया। ये पत्र वायरल हो गया और इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक चुनावी सभा में बड़ा बयान दे दिया कि किरोड़ी लाल मीणा भारतीय जनता पार्टी में 5-10 दिन के मेहमान हैं और वे कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। ये दावा गोविंद सिंह डोटासरा का है और किरोड़ी लाल मीणा ने इस पर कोई किसी तरह का बयान नहीं दिया है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। आपको ये बुलेटिन कैसा लगता है? अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आता है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय भारती।